अच्छा। और 9 बजे का टाइम था सुबह का। तो उनको कुछ अंदाजा नहीं था, पहले से जर्जर मकान था ये बाजू में, तो वहीं बैठ गए। किसी की भनक भी नहीं थी कि यहाँ जर्जर मकान गिर सकता है या गिरेगा। तो वो तो सहज ही बैठ गए वाले बच्चे, सब शिवलिंग निर्माण करने लगे अपने अपने कोपरे में। बनाते बनाते 9 बजे वो दीवार गिर पड़ी। सुबह के 9 बजे। हाँ, दीवार गिरी। अच्छा, पहले एक दीवार आध जो गिरी। जो दीवार दीवार हती जे मतलब ऐसी कंडीशन में हती कि भी लायक के हाँ, नहीं थी। गिरने लायक थी बिल्कुल। वो खूंट में से बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। दरार खा गई थी वो दीवार। उस पर किसी ने ना कोई गौरगिरी की, न आयोजक ने, न दीवार मालिक ने, और उसको यूं ही छोड़ दिया और कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। जो होगा सो भगवान जाने, हमें तो कार्यक्रम से मतलब है। अच्छा, कितने बच्चे दबे थे वो? बच्चे 9 दबे थी, और 9 तो बिल्कुल मृतक निकले। मैंने हाथों से निकाला था 9 बजे। मेरा भैया बुलाने गया घर पे, कोई टेंट कर गया, तो वो भी यहाँ पे बना रहे थे। वो बगल में थी थोड़ी वहाँ बाजू में, तो सेब था, वो घर पे खबर देने पहुँचा। तो हम बिल्कुल तत्काल आए 1 सेकंड में लुंगी लगा के। तो मैंने आकर के देखा तो मैं तो घबरा गया कि ये इतनी बड़ा ईंट डली है, बच्चे इसके नीचे हैं, कुछ नहीं बचा होगा। तो हम तो गड़बड़ा गए बिल्कुल, ईंटें फेंकने लगे यहाँ। जो बने कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, कौन आया कौन नहीं। अपनी अपनी ईंटें निकालने लगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, भतीजे हैं। मेरा भी भतीजा एक ख़त्म हुआ है। कितनी उम्र की भतीजे? 11 वर्ष की। आशुतोष प्रजापति, 2013 का जन्म था उसका। अच्छा। वो 4th क्लास में पढ़ता था, एक ही बच्चा था। तो वो सब फिर निकाले हम लोगों ने, तो बिल्कुल खरपच्चे उड़ गए थे बाल बच्चों के। निकालते जाएं ईंटें हटा के, और तिरपाल हटाएं, और एक तिरपाल डली थी, उससे सांस ऑक्सीजन नहीं मिला, तो बिल्कुल बचने का कोई चांस नहीं था। ऐसे दबे थे वो, पूरा मरमा उनके ऊपर पड़ा था। 9 बच्चे बिल्कुल दबे थे। निकाले तो किसी के सर नहीं है, किसी की आंतें निकल आई, खून में खच्चा खच कोपरे भर गए थे वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा 2 ट्राली मलमा डला था उनको ऊपर। अच्छा, ते पे हु का रहो तो यानी कथा वगैरह हो रही थी, शिवलिंग बन रही थी का? श्री राम कथा हो रही थी। रामाधर पंडित जी हैं गुफा के, वो हर वर्ष आते हैं, जैसा भी उनका मैटर हो वो आते हैं। और वो ठीक भी नहीं है व्यवहार में, तो वो आते हैं और अंजुन मिलाजुली करके भागवत रचा देते हैं। शिवलिंग में हवा वाहवाही लूटने, प्रचार करने, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रहा, यहाँ वहाँ क्या है। और जिसका मकान है उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया, उसने अपने मकान बना लिया अपने हार में, वहाँ पर रहता है सेब। अच्छा, वो यहाँ पे रहते नहीं हैं और मकान था? मकान था उनका पुराना वाला। तो जी पाछे की बस भी दीवार गिरी थी, वो जी गिरा है बाद में? ये बाद में गिरा, जब हम लोग को सेव कर निकाल लिए वो लाश बच्चों को, निर्मम बिल्कुल यार। कुछ भी मुझे सही ढंग से देखा भी नहीं है मैंने, निकाला है पूरों को। 9 निकल गए बच्चे, यहाँ पे पड़े थे, यहाँ पे छोड़ दे गए। ना कोई चिनार पड़ रहा है, ना सब कपड़ों से चीना, कोई का परिजन, कोई कैसे ही छीना। फिर मेरे भी खबर आई कि आंसू नहीं है, आंसू को दो। मैंने कहा हे भगवान आंसू ना हो इसमें। अब वो तो होना ही था, क्यों नहीं होगा, उसके दोस्त थे जो। ऐसे में मैंने निकालते वो आंसू भी निकल आया। उसको कपड़े से मैंने पहचाना, वो बिल्कुल निर्मम, कुछ चित्र उड़े थे उसके, सर फटा था, खपड़िया आदि भी नाप की थी, बहुत निर्मम था। फिर निकाला, यहाँ डाल दिए। फिर एम्बुलेंस आ गई, जब तक धोती उसमें डाल दिया। कोई सेब नहीं था, ना किसी की सांस चल रही थी, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ले गए कि यहाँ पे जाना। अच्छा, और जो यानी कितने और एक बच्चा भर्ती है शायद? एक हाँ बच्चा है, मेरा भांजा है। अच्छा, और एक और रजक का बेटा है। तो वो ठीक है अभी? वो ठीक है, इलाज चल रहा है, उसको ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आप हो मैंने इमें का लगा थे कि कोई जिम्मेदार है या फिर कौन की वजह से का? जिम्मेदारी तो मेरी यही कहूँगा भाई, आयोजक की है, और जो मकान है दीवार वाला उसकी है, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। ये हर साल करते हैं, इस पे ध्यान दे करके सही बात है, बहुत सी। हाँ, काहे कि जब दीवार दिख रही थी कि गिरोए हैं। पहाड़ सा यार, बहुत 30 फुट ऊंची थी, दूसरी मंजिल की गिरी है। वो इतना बड़ा गिरेगा तो क्या होगा। बिल्कुल पंडाल यहीं पे लगाते हैं। ये धर्मशाला है, ये भी धर्मशाला यूज नहीं कर रहे हो, निजी सामान रखा है, सिर्फ सामान उनका टेंट का पड़ा है उसमें नहीं करते हैं।
और दादा आप खोका लगत के में का कौन की गलती रही या फिर एक तो मकान मालिक की गलती रही है। अच्छा मकान गिरवी की स्थिति में हो तो उन्होंने मिटाते नहीं तो पहले ही बस वो बेहतर पर रेत भी नहीं है ना नहीं रहती जरूरत। मास्टर हैं, अब रिटायर हो गए, उनके लड़के अच्छे हैं, पढ़ लिख गए हैं, वहीं पे VIP बना लिया है, फार्म हाउस टाइप का। और रविवार तो छुट्टी थी तो बच्चे आ गए, नहीं तो उतने नहीं आ पाते, स्कूल जाते। बिल्कुल जाते 9 बजे जाते ये तैयार हो गए, सब फ्रेश होते, नहाते धोते, टाइम हो रहा था स्कूल को, स्कूल निकल जाते, जान बच जाती। और सात लोग तो ऐसे जिनका इकलौता चिराग था। अच्छा सात पिता माता पिताओं के यानी 7 बच्चे केवल अकेले ही थे। और बिल्कुल वो उनका तो सब कुछ उजड़ गया है, बर्बाद हो गई, मातम छा गया है साहेबपुर नगर में। मतलब उस मोहल्ले में हर घर छोड़ के लाश रखी थी, हर एक घर छोड़। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.